नमस्कार बच्चों। बीए पाठ द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सीताराम कुमावत आपको हिंदी साहित्य के दोनों पेपर पढ़ाऊंगा, प्रथम और द्वितीय। तो ये सेकंड वीडियो है और हम चर्चा कर रहे थे निबंधात्मक प्रश्न को हल करने का तरीका, और हम केशव के काव्य सौष्ठव को जो है समझ रहे थे। तो ये उसकी अगली कड़ी है, ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में अपन ने जो देखा है वो प्रश्न की जो भूमिका है वो बनाई थी कि आचार्य केशव का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, किसके दरबार में थे, उनकी जो प्रसिद्ध कृति कौन सी थी, उनका परिवेश कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, ये सब चीज़ें अपन ने उसमें भूमिका के रूप में देखी प्रश्न का। अब आपको देखना ये है कि जो मूल प्रश्न पूछा जाता है, अपन चर्चा कर रहे थे केशव के काव्य सौष्ठव की, या केशव के काव्य सौष्ठव की सोदाहरण विवेचना कीजिए, या केशव के काव्य सौष्ठव को समझाइए, केशव की काव्य कला को समझाइए। ऐसे जो है शब्दों को घुमा फिरा करके प्रश्न बनता है। तो आप उसका उत्तर देने की कोशिश करें। जैसे कि पहले वाले वीडियो मैंने बताया था, वो तो भूमिका है, प्रश्न की भूमिका होती है, और जो मूल प्रश्न है काव्य कला का, काव्य सौष्ठव का, वो आप इस तरह से स्टार्ट कीजिए, इस तरह शुरुआत कीजिए। तो सबसे पहले, जैसे मैंने उसमें पिछले वीडियो में बताया था कि जो काव्य कला को या काव्य सौष्ठव को या इनके काव्य की विशेषताओं को समझने के लिए या समझाने के लिए अपन को दो पक्ष में बात करनी पड़ती है। एक तो भाव पक्ष और कला पक्ष। तो सबसे पहले अपन भाव पक्ष को लेते हैं। भाव पक्ष में क्या क्या आता है? भाव पक्ष में देखिए, जो विभिन्न जो रस हैं उनका उत्कर्ष देखा जाता है। यानी विभिन्न जो रस हैं वो कैसे कैसे इनके काव्य में परिपाक हुआ है, रसों का परिपाक हुआ है। तो सबसे पहले भाव सौंदर्य में आपका जो है रसों का उत्कर्ष आएगा। रसों में भी जो है आप देखिए कि श्रृंगार रस हैं, रसों का राजा श्रृंगार रस कहलाता है। संयोग श्रृंगार में भी जो है आपको इसके श्रृंगार रस में भी दो भाग हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो पहले इन दोनों को अपन को देखना है, उदाहरण सहित देखना है। तो संयोग श्रृंगार में जो है कवि का ज़्यादा मन नहीं रमा है, क्योंकि आचार्य थे कवि। तो वैसे भी जो है हृदयहीनता का आरोप है इन पे, तो जिनके हृदयहीन आरोप लग गया वो जो है कोमल भावनाओं का तो प्रदर्शन कर ही नहीं सकता या कम करता होगा। तो फिर भी जो है इनके जो संयोग श्रृंगार है उसका आप एक उदाहरण दे करके समझाइए कि इनके काव्य में संयोग श्रृंगार का उत्कर्ष हुआ है और वो परिपाक हुआ है। जैसे सौंदर्य वर्णन है, रूप वर्णन है, हाव भाव वर्णन है, क्रीड़ा विलास वर्णन है। इन चीज़ों के बारे में आपको लिखना है कि सौंदर्य का वर्णन कहाँ हुआ है, रूप वर्णन कहाँ हुआ है, आपस में हाव भाव का जो वर्णन हुआ वो कहाँ हुआ है, और जो प्रेम कीड़ा है उसका वर्णन कहाँ कहाँ हुआ है, ये आपको लिखना है और उदाहरण दे करके आपको समझाना है। जैसे एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, ये सीता के मुख के बारे में है, सीता की सुंदरता के बारे में है। तो गांव की जो स्त्रियां हैं वो जब जंगल में राम और लक्ष्मण और सीता जा रहे होते हैं, तो जो है गांव के लोग जो हैं उनको अपरिचित सा देखते हैं। अपरिचित सा देखते हैं तो यहाँ सीता को लक्ष्य करके ग्रामीण जो वधुएं हैं वो उनके मुख की उपमा देती हैं कि ये कैसा मुख है, किस तरह से है, कमल की तरह है या सूर्य की तरह है या चंद्रमा की तरह है या किस तरह का इनका मुख है। तो जब आपस में कोई क्या कहती है, कोई क्या कहती है, कोई चंद्रमा बताती है मुख को, कोई जो है कमल बताती है, लेकिन दोनों ही जो है उपमाएं आपस में जो है वो काटती रहती, नहीं नहीं कमल नहीं है, कमल होता तो रात को मुरझा जाता,
और अगर ये जो है चंद्रमा होता तो ये दिन को मुरझा जाता, दिन को कम उनकी रोशनी हो जाती। ये तो रात और दिन दोनों ही जो है, दिन ये तो है चमकता रहता है। तो ये न तो जो है कमल है, न जो है ये चंद्रमा है। ये तो क्या है, ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंद्री। ये तो मुख मुख ही है, न तो कमल है न चंद्रमा है। ये तो मुख ही है, ये इसकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती। ये अनुपमेय है, यानी इसकी उपमा नहीं दी जा सकती। तो देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। तो आप इस उदाहरण को जो है आप लिख दीजिए और इसके बारे में आप थोड़ी सी चर्चा कर दीजिए। को मैं इसके भाव को मैं समझा देता हूं ताकि आप इसको लिख सकें। एक कहे अमल कमल मुख सीता जू को। एक सखी कहती है कि अमल, मल से हीन यानी बिल्कुल सुंदर पवित्र, कमल मुख सीता जू को, पवित्र कमल की तरह सीता जी का मुख है। एक कहे चंद्र सम आनंद को देरी। दूसरी सखी कहती नहीं, ये क्या है, कमल नहीं है, ये क्या है, चंद्र सम, ये चंद्रमा के समान है। और आनंद को देरी, और आनंद को प्रदान करने वाला है, प्रसन्नता को देने वाला है, आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। तो पहली जो सखी है वो इसका विरोध करती है, कहती है होई जो कमल तो रैनी मैंने सकुचरी। अगर ये कमल होता, सीता का मुख अगर कमल होता तो रैनी में न सकुचेरी, रैनी रात्रि में, तो ये रात्रि में सकुचा जाता, मुरझा जाता। चंद्र चंद्र जो तो बासर न होई द्युति मंदरी। और अगर ये चंद्र हो या चंद्रमा के समान हो तो बासर यानी दिन में, होई द्युति मंदरी, इसकी द्युति यानी चमक कम हो जाती, लेकिन ये तो दिन में भी कम नहीं होती इसके मुख की चमक। बासर ही कमल रजनी में ही चंद्रमुख, बासर कमल रजनी में ही चंद्रमुख। दिन में तो ये कमल के समान और रात्रि में ये चंद्रमा के समान। बासर हूँ रजनी विराजे जगदरी। ये तो रात और दिन विराजे, प्रफुल्लित होता रहता है, चमकता रहता है, जगदरी संपूर्ण संसार में। देखे मुख भावे अनदेखे ही कमल चंद। ये मुख तो देखते ही भा जाता है, सुंदर लगता है, आत्मा को सकून देने वाला लगता है। और अनदेखे ही, न देखते हैं तो इसको, इस मुख को नहीं देखते हैं तो एक व्याकुलता सी आ जाती है। ताते मुख मुखे सखी कमलो न चंद्री। इसलिए ये तो मुख मुख ही है, न तो ये कमल है न ये चंद्रमा है। तो ऐसी सुंदर जो व्याख्या है, इससे सुंदर जो उपमा है मुख की, वो इन्होंने केशवदास जी ने दी है। देखिए हृदयहीनता का आरोप लगने के बाद भी इतना सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। इसी तरह फिर वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार ये होता है कि जब नायक नायिका आपस में बिछड़ जाते हैं और एक दूसरे से मिलते नहीं हैं तो उनकी जो विरह दशाएं हैं वो शुरू हो जाती हैं। यानी मिलन का उल्टा बिछुड़ना जो विरह श्रृंगार कहलाता है। इसमें पूर्वराग होता है, मान होता है, प्रवास होता है, करुण विरह दशाएं होती हैं। पूर्वराग यानी जैसे जिसके बारे में अपन सुन लेते हैं, जैसे पृथ्वीराज के बारे में संयोगिता ने सुन रखा था कि वीर था, तो उसके बारे में हम कल्पना कर लेते हैं। जैसे कि रानी पद्मावती के बारे में जो है सुन रखा था कि पद्मावती इतनी सुंदर है, तो जो जिसके मन में किसी के प्रति प्रेम पैदा हो जाता है वो पूर्वराग कहलाता है। मान, हम स्वाभिमान के तौर पर मान सम्मान के लिए अपन किसी से अगर रूठ जाएं तो रूठ कर भी हम जो है उसके प्रति बड़ी दुखी होते हैं, उससे मिलना नहीं होता है। प्रवास, किसी कारण से दूसरे स्थान पर चले जाएं, बिछड़ जाएं, उसको कहते हैं। और फिर करुण विरह दशाएं शुरू हो जाती हैं, जो दशाएं मानी हैं वो दशाएं शुरू हो जाती हैं। तो इसका भी एक उदाहरण आपको देना है। देखिए विरह का उदाहरण देखिए, ये भी एक आपको बड़ा आश्चर्य करने वाला उदाहरण है कि हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो एक प्रश्न उत्पन्न होता है। विभीषण जामवंत कहते हैं कि सीता इनको पहचानेगी कैसे और कैसे आपका दूत मानेगी, तो आप इनको अपनी कोई निशानी दे दीजिए जिसको देख करके वो सीता समझ जाए कि ये आपके दूत हैं। तो उन्होंने जो है मुद्रिका दी, मुद्रिका दी जिसको अपन अंगूठी बोलते हैं, वो दी कि ये ले जा करके आप सीता जी को दिखा देना
वो समझ जाएगी कि आप मेरे दूत हो। अब सीता जी को जब उन्होंने दिखाया कि मैं श्री रामचंद्र का दूत हूँ और ये अंगूठी उनकी निशानी है, आप इसको पहचानिए, आप इसको देखिए। तो सीता जो है उसको जो है मुद्रिका मुद्रिका कह करके संबोधित करती है, तो वो कुछ बोलती ही नहीं है, कुछ हरकत ही नहीं करती। तो देखिए कितना विलक्षण जवाब देते हैं कौन, हनुमान जी, कि हे सीता माता, ये आप इसको मुद्रिका कह रही हैं, मुद्रिका कह रही हैं, है तो मुद्रिका ही, लेकिन आपके वियोग में राम ने, आपके वियोग में राम ने जो है इसको कंकन कंगन की उपाधि दी हुई थी, क्योंकि विरह में जो है सूख करके वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और जैसे ये जो अंगुली में आने के बजाय ये हाथ में आ जाती थी। तो इस तरह से इसकी जो है उदाहरण देते हैं कि इसको जो है कंगन की पदवी दी हुई थी, कंगन का नाम दिया हुआ था। तो जब आप इसको जो मुद्रिका कह रहे हैं तो ये नहीं बोलती, आप इसको कंगन कहिए तब बोलेगी। तो एक विरह दशा का भी ये यहाँ पर जिक्र करते हैं। हा राम हा रमन रघुनाथ धीर, लंकाधिपति बस जानी मोहि वीर, धरे एक बेनी मिली मैल सारी, मरनाली मनो पंख सो काड डारी, तुम पूछत कही मुद्रिके मौन होती ये नाम, कंकन की पदवी देई तुम बिन कहिए राम। हा राम हा रमन रघुनाथ धीर, सीता अपने जो दुख का है, परिताप का जो है बखान करती है, वर्णन करती है, व्यक्त करती है कि हा रमन, हे राम रघुनाथ धीर, रघुनाथ रघुवंश के स्वामी धैर्यवान श्री राम, लंकाधिपति बस जानी मोहि वीर, मेरा जो दुश्मन है वो कौन है, लंकाधिपति, यानी लंकाधिपति रावण आप जो है दुश्मन मानिए। यहाँ वीर का मतलब वीरता से नहीं है, यहाँ वीर का मतलब है दुश्मन से है, शत्रु से है। धरे एक बेनी मिली मैल सारी, अब सीता जी राम के वियोग में एक मैली सी साड़ी पहन रखी है, और धरे एक बेनी, एक चोटी बना रखी है, वरना तो जो है संयोग में तो बाल खोल के रखते हैं, अलग अलग स्टाइल के बाल बनाते हैं। वियोग में जो है एक मैली, एक छोटी सी जो है एक बेनी, एक चोटी जिसको कहते हैं वो रख रखी है, और मैली से साड़ी में जैसे मिली हुई लिपटी हुई सी है। मृणालिनी मानो पंख सो काड़ी डारी, और ऐसी दिखाई दे रही है जैसे मृणालिनी, कमलनी, जैसे पंख यानी कीचड़ से निकाल करके उखाड़ करके बाहर पटक दे और वो मुरझा जाती है, ऐसे ही सीता जी मुरझाई हुई है। तो ऐसी अवस्था में तुम पूछत कहीं मुद्रिके मौन होती है नाम, तो हनुमान जी कहते हैं कि हे माता सीता, तुम इसको मुद्रिका कह रही हो, कह रही हो तो ये मौन हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि कंकन की पदवी दी तुम बिन या कह राम, तुम्हारे बिना, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे वियोग के कारण इस मुद्रिका को कंगन की जो है पदवी, कंगन का जो नाम दे रखा था, इसलिए ये जो अपने आप के नाम को भूल चुकी है। अब आप इसको कंगन कह करके पुकारिए, तब जाकर ये कुछ हरकत करेगी।